नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल टुडे। अभी बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। प्रशांत किशोर जी ने बताया अभी आज ही जो नीतीश कुमार, जो बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर एनडीए में जाने की जो बात कही है, उसको लेकर प्रशांत किशोर जी ने कहा कि ये पलटू राम तो हैं ही, इसके साथ साथ अब भाजपा और महागठबंधन के भी जो नेता है लालू प्रसाद यादव, उनको भी उन्होंने पलटू राम कहा कि ये लोग भी अब बदलने वाले हैं। बिहार की पूरी राजनीति अब पलटू राम पर ही चल रही है, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो। जहां उन्होंने इसको लेकर नीतीश को भी भला बुरा कहा, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसके लेके जिम्मेवार भाजपा और आरजेडी दोनों हैं। वहीं उन्होंने अपनी पदयात्रा को लेकर बताया कि बिहार के विकास के लिए ज़रूरी है कि एक पदयात्रा की जाए और लोगों को इससे जोड़ा जाए। हम विकास के नाम पर पदयात्रा कर रहे हैं, जहां हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और जो किसान हैं जहां वो भी खाने के लिए कर रहे हैं, अब व्यवसाय के लिए भी खेती कैसे करें, इसको लेकर एक वो अपना अभियान चलाए हुए हैं। और इसके साथ ब्लॉक से ब्लॉक और गाँव से गाँव जाकर हजारों लोगों को इसके साथ जोड़ रहे हैं। आने वाले 2 वर्ष 3 वर्षों में एक वो अपना पार्टी भी बनाएंगे और जिसके बाद उन्होंने वो ऐसे लोगों को इसमें जोड़ेंगे जो बिहार के विकास के लिए ही सिर्फ सोचते हैं। और इसको लेकर वो लगातार यहाँ आज उनका यहाँ बेगूसराय में अभियान भी है, वहाँ या पदयात्रा भी करेंगे और लोगों को जोड़ने के लिए भी वो प्रयास करेंगे। अगर आप पिछले 1 साल के मेरे वक्तव्यों को देखेंगे तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार को इस संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम है या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है। जो व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे। उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा। अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटू मार है, ये तो पूरा दुनिया जानता है। और ये बहस का ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। लोकसभा के चुनाव के नजरिए से मैंने पहले भी कहा है और कैमरे पर कहा है कि नीतीश बाबू अगर महागठबंधन में लड़ते तो उनको 5 सीट भी नहीं आने वाला। ये तो अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगा 5 तो नहीं आएगा। इसी डर से पहले तो भागे, उनको मालूम था भी खाता नहीं खुलने वाला है तो भागे भाजपा में। अब इस नई व्यवस्था में जरूर एनडीए के नाम पर, मोदी के नाम पर भाजपा के लहर में कुछ सीट उनको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, इसकी सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन का भाजपा और उनके दल वाले पे करेंगे विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा में नहीं, लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि फॉर्मेशन फिर बदलेगा। इसको रिलीव कर दे देता। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। उसमें इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार हैं जिनकी दशा यह है कि 40-42 को विधायक जीता हुआ है और एमपी के चुनाव में हारने के डर से यह आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का साथ नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पीछे बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 एमपी नहीं जीतेंगे। अभी लिख लीजिए, अब चाहे किसी गठबंधन में लड़े,
भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को आधे से ज्यादा लोग वो थे जो पहले से शिक्षक थे, वो नियोजित शिक्षक थे, अब उनको राज्यकर्मी बना दिया गया, तो नया रोजगार नहीं। दूसरा, जो नए लोगों को मिला पढ़ाई का साधन, उसमें भी आधे से ज्यादा लोग बिहार के बाहर के लोग। नीतीश कुमार बेवकूफ आदमी खड़ा होकर खुद ही गिना रहा है कि 12-13 राज्यों के लोग आकर यहाँ शिक्षक बने जरा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है उस सरकार की वो संख्या जारी करके बता दे कि कितने बिहार के नए लोगों को शिक्षकों की नौकरी मिली है। 50% से ज्यादा लोग का सर्विस कंडीशन बदला गया है, नया रोजगार नहीं मिला। और मैं 3-4-5 दिन और बेगूसराय में रुकूंगा। बेगूसराय सदर, रंडारी और साहेबपुर कमाल, ये 3 प्रखंड की पदयात्रा और बाकी है। वो इसलिए कि साहेबपुर कमाल से होते हुए मुझे खगड़िया जाना है। पदयात्रा के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, मेरी अपने जीवन की जो 20 साल का मेरा सामाजिक राजनीतिक अनुभव है, उसके आधार पर मेरा अपना मानना है कि बिहार में जो गरीबी है, पिछड़ापन, बेकारी, बदहाली है, इसका मूल कारण ये है कि यहाँ के लोग जो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, एक तरीके से उसको भोग रहे हैं। इन सारी समस्याओं से जूझने भोगने के बाद भी जब वो वोट करने जाते हैं, इन समस्याओं को छोड़कर, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता को छोड़कर वोट वो उन विषयों पर करते हैं जिनसे उनका कोई सरोकार नहीं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य यही है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, भविष्य सुधारनी है, इन 4 विषयों से अलग हटकर नेताओं और दल की चिंता किए बगैर अपने और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तो आप देख, यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था हर पंचायत में कैसे की जाएगी। तो योजना में ये बता रहे हैं कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की विश्व स्तरीय व्यवस्था कैसे होगी। दूसरी बात जो बता रहे हैं कि हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। और योजना में साथ में ये भी बता रहे हैं कि बिहार में जो खेती है उस पंचायत के स्तर पर उसको खाने वाली खेती से कमाने वाले खेती में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। जैसे आप विकल्प जो बनाने की बात है, अगर वो विकल्प मैं बनाता या कोई 10, 15, 25, 50 व्यक्तियों का समूह बनाता, कोई जाति विशेष के लोग बनाते, कोई धर्म विशेष के लोग बनाते, कोई परिवार के लोग बनाते, तो आपकी बात सही हो सकती है। इसीलिए तो ये प्रयास किया जा रहा है कि विकल्प बनाने के लिए मैं जितना बड़ा प्रयास कर रहा हूँ, 2-2.5 बरस गांव-गांव पैदल चल के एक-एक व्यक्ति से मिलकर विकल्प बनाने का प्रयास करें, ताकि जब ये नया दल बने, विकल्प बने, तो दल प्रशांत किशोर का ना हो, किसी जाति विशेष, किसी परिवार का ना हो, पूरे बिहार के लोगों का हो, जो लोग पूरी तरीके से इस बात से कन्विंस है।